यावनार्थ उत्पाने सर्वतः संलुप्तोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों में 1,00,000 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें विभिन्न धार्मिक विधि विधानों, अभ्यास, प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और दिव्य ज्ञान के रत्नों का वर्णन किया गया है। इन सब का एक ही उद्देश्य आत्मा को परमात्मा के साथ एकीकृत करने में सहायता करना है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न ही सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। सभी वैदिक मंत्रों, धार्मिक विधि विधानों, आध्यात्मिक अभ्यास, यज्ञ, ज्ञान पोषित करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने का लक्ष्य भगवान के दिव्य चरणों में आत्मा की प्रीति उत्पन्न करने में सहायता करना है। जिस प्रकार औषधि की टिक्किया पर प्राय शक्कर का लेप लगा होता है ताकि वह स्वादिष्ट लगे, उसी प्रकार वेद भौतिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य को सांसारिक प्रलोभनों की ओर आकर्षित करते हैं। इनमें अंतर्निहित उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार जब किसी मनुष्य का मन भगवान में लीन हो जाता है तो अब स्वतः ही सभी वैदिक मंत्रों का प्रयोजन पूरा हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक छोटे जलकूप और एक विशाल जलाशय का उदाहरण देते हुए वेदों के सभी प्रयोजनों को समझाया है।